आगे हम लोग देखते हैं छठा संख्या, और वो संख्या हम लोगों ने लिख रखा है, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम लोग एक बार समझते हैं। आप लोग अभी लिखेंगे नहीं, हम समझा देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा प्राकृत संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड। अगर सिर्फ 2 गुणनखंड उसका हो रहा है तो अभाज्य संख्या, या हम लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और अपने से छोड़कर और किसी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन लिख लें। वह संख्या जो एक और अपने के अलावा, जो एक और अपने के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या लिख करके दूसरा डेफिनेशन इसका लिखें, या लिख करके और दूसरा डेफिनेशन इसका लिखें कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड से, जिसका 2 गुणनखंड से ज्यादा ना हो, जिसका 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड ना हो, उसे 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, इसी तरह से और भी संख्याएं आएगी। इस 2 के बारे में अगर देखें हम लोग, तो 2 के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका सिर्फ 2 गुणनखंड बनेगा। कौन कौन? एक बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 2 ना 2, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 2 खुद, तो 1 बना, और कौन बना? 1 2 बना, 2 ही बना इसका गुणनखंड। अगर 3 का देखें तो इसका भी 2 ही बनेगा, एक 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। 5 का अगर देखें तो ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, सिर्फ 2 ही गुणनखंड बन रहा है। 7 का अगर देखें तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 5 7 ये सभी जो संख्याएं कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्या है। अब आते हैं भाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 गुणनखंड से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। परिभाषा लिखें। वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। एग्जाम्पल में देखें, यहां भाज्य संख्या के, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें तो जैसे 4, 6, 8, 9 और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 के लिए हमारा जो गुणनखंड आ रहा है वो कौन कौन आ रहा है? 4 के लिए सबसे पहला गुणनखंड की, एक तो ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आता है। उसके बाद 2 से भी ये कट जाएगा। उसके बाद खुद 4 से भी ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसके कितने गुणनखंड आ गए? 4 के 3 गुणनखंड आ गए। अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा, अगर 2 गुणनखंड आ रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगा।
तो यहाँ 3 गुणनखंड आ गया, तो 4 हमारा जो है वो भाज्य संख्या है। अगर 6 के लिए देखें तो 6 के लिए देखें तो 1 से तो कटेगा ही, उसके बाद 2 तिया 6, 2 से भी कट रहा है, 2 इसका गुणनखंड बनेगा, 3 दूना 6, 3 भी बनेगा, और एक खुद 6। तो इस तरह से कितने गुणनखंड बन गए इसके? 4 गुणनखंड बन गए। तो ये भी हमारा 2 गुणनखंड से ज्यादा बता रहा है अपने आप में, तो ये भाज्य संख्या होगा। अब बारी आता है किसका? 8 का। 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, इसका भी 4 गुणनखंड। ये भी हमारा कौन सी संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 9 को देखें, किसी को देखने में लग रहा होगा कि 9 जो है वह भाज्य संख्या है, समझे यहाँ 1 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। कितने इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए? इसके जो गुणनखंड आ गए वो 3 गुणनखंड आ गए। कौन कौन? 1, 3 और 9। तो इसका जो गुणनखंड आ गया वो 3 आ गया गुणनखंड, जो 2 से ज्यादा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे एक वाइटल क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या लिख लें आप लोग तीर का निशान देकर के। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 से छोटी कोई संख्या ही नहीं है जो 2 से ज्यादा गुणनखंड दे सके। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 1 को उठाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा 1। अगर 2 को उठाते हैं तो इसका 2 गुणनखंड मिलेगा 1 और 2। अगर 3 को उठाएं तो 1 और 3, लेकिन अगर 4 को उठाएं तो 1, 2 और 4। तो यहां तक के जो है, यहां तक आप देख रहे हैं कि ये 2 गुणनखंड तक आकर के रुक गया, लेकिन 4 पहली बार जो है वो 3 गुणनखंड दिया, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कौन है? 4 है। अब अगर आपसे एक और वाइटल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इसको, कि सम अभाज्य संख्या कौन है? वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? बहुत वाइटल है, ये 2 है। ये सबसे छोटी संख्या भी है अभाज्य में, और सम संख्या भी है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लें तीर का निशान देकर के कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद लिख लें कि एकमात्र अभाज्य सम संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि वो कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है। 2 के अलावा इस अभाज्य संख्या में और कोई ऐसा संख्या नहीं आएगा जो सम संख्या रहेगा। सिर्फ 2 ही है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, बाकी सब का सब विषम संख्या आएगा। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सह अभाज्य संख्या। अगला है हमारा 8वां सह अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? परिभाषा लिख लें इसका। वह संख्या, या वे संख्याएं लिखिए, वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं।
महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें सार्वगुणनखंड के रूप में सिर्फ 1 आना चाहिए। सार्वगुणनखंड के रूप में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं जो है वो सहभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 और 3 को हम लोग लेते हैं, तो 2 का अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो 2 का गुणनखंड कौन कौन आएगा? 2 का गुणनखंड आएगा, एक 1 खुद होगा और एक 2 होगा। 3 का अगर हम लोग देखें गुणनखंड तो 1 होगा और 3 होगा, क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो इसमें आप लोग देखें कॉमन कौन हुआ? 1 हुआ। अगर कॉमन 1 हो रहा है तभी हम 2 और 3 को कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका अगर महत्तम समापवर्तक भी 2 और 3 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 आता है उसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि दोनों में जो सार्वगुणनखंड है या उभयनिष्ठ गुणनखंड आप कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1 है। इसलिए 2 और 3 क्या है? ये सहअभाज्य संख्या का उदाहरण है। यह सहअभाज्य संख्या है, ये सहअभाज्य संख्या। अगला एग्जांपल लेते हैं, नोट करते जाएं एग्जांपल। अगर लगे कि ज्यादा तेज हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके और लिखते जाएं, छोड़ना नहीं है। अगला एग्जांपल, जैसे अगर मान लिया जाए कोई ले लिया 12 और 14, तो 12 और 14 को चेक करते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर सहअभाज्य संख्या होगा तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा वो 1 आना चाहिए। चेक करते हैं इसको, दोनों का पहले गुणनखंड लिखते हैं। 12 का अगर हम लोग गुणनखंड लिखें तो क्या क्या आएगा भाई? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा और 12 आएगा। 14 का गुणनखंड लिखें, 14 का गुणनखंड 1, 2, 7। इसमें कॉमन देखें कि गुणनखंड का कॉमन क्या क्या हो रहा है। तो 1 तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कौन बन जा रहा है? 2। और मैंने बताया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बनना क्या चाहिए? 1 बनना चाहिए। यहां पर 2 भी बन जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। मिटा दें इसको भी, सहअभाज्य संख्या कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सम संख्या। सभी लोग जानते होंगे सम संख्या के बारे में।